सुरजेवाला जिंदाबाद, आदित्य सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, सुरजेवाला आगे बढ़ो, सुरजेवाला जिंदाबाद, ठीक है जी, चलते रहो। किसान खेत मजदूर की आवाज रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारा जुझारू साथी रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा हो, आपके बीच में पहुंच चुके हैं हर दिल अजीज, करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, किसान अनुका साहब। क्या मैं गुजारिश करूंगा जो रणदीप सिंह सुरजेवाला मंच की तरफ बढ़ते हुए आप लोगों का जोश देखते हुए उस जोश की होश के साथ कदर रखते हैं और आपके लिए 24 घंटे मददगार के लिए तैयार रहते हैं। हर दिल अजीज राज्यसभा के सांसद हमारे लाडले महबूब नेता ब्रह्मादरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का स्वागत है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो नेहरू भाइयों से निवेदन है पार्क है जवाहरलाल कि भाइयों हाथ जोड़कर प्रार्थना की बैठ जाइए। आपके बीच में पहुंच चुके हैं आपके हर दिल अजीज और साथियों से आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर सभी साथियों से निवेदन है हरियाणा कि वो अपनी अपनी जगह पे अपना स्थान बिजली ले की दरें बढ़ाई हैं, उसको लें। लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आपके प्यारे नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और आदित्य सुरजेवाला के नेतृत्व में, सभी जहाँ पर आप साथियों साफ तौर से देख पा रहे हैं कि बड़ा हजूम यहाँ पर सुरजेवाला पहुंचा जी है और जिसमें जितने भी साथी हैं सारे साथी बैठने की इच्छा पहुंचे हैं करें। और सभी साथियों से राज्यसभा हाथ सांसद जोड़कर रणदीप सुरजेवाला साथी और बैठने की कैथल कोशिश के करें। बैठने की लोग कृपा करें, जो सभी भारी साथी संख्या में बैठने यहाँ की पर कृपा पहुंचे करें हैं। पंडाल में। तो इसके साथ साथ आप मैं अब देख सकते हमारे हैं कि युवा विधायक तमाम नेता यहाँ पर आदित्य आपको सुरजेवाला जी से निवेदन दिखाई करूंगा देंगे। कि वो आए और अपने विचार रखें। आदित्य सुरजेवाला जी अब हमारे आदित्य युवा सुरजेवाला जो करना पड़ेगा। आदर और सम्मान के योग्य मेरे कैथल और हरियाणा के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनें, हमारे पत्रकार साथी और मेरा पूरा परिवार, वो परिवार जिसने दिन रात एक करके मेहनत करके आज मुझे यहाँ इस पद पे खड़ा कराया है। एक 25 साल के युवा को हरियाणा के विधानसभा भेजा है। आप सबको रामनवमी के दिन इस प्रदर्शन पर आने का मैं धन्यवाद करता हूं। तीन चीजें, खाना, पानी और बिजली। इसके बिना आदमी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता, ना जिंदगी चल सकती। और आज के दिन तो खाना और पानी भी बिजली से ही मिलता है। वो आटा चक्की जो कनक को गेहूं बनाती है वो बिजली पे चलती है। वो राइस सेलर जो जीरी को चावल बनाता है वो भी बिजली पे ही चलता है। वो फोन जो हम सबके जेब में पड़ा है वो भी बिजली पे चल रहा है। जो स्कूटर और नई स्कूटर और गाड़ियां आ रही है वो भी बिजली पे चल रही है। तो पूरी की पूरी जिंदगी तो हमारी बिजली पे ही चल रही है। बिजली के बिना तो आज के दिन जिंदगी चल ही नहीं सकती। और ये भाजपा सरकार भी जानती है। वो ट्यूबवेल और बोरवेल जिससे हमारा किसान अपने गेहूं और कनक और फसलों को पानी देता है वो भी बिजली पे चलता है। वो बूस्टर जिससे हमारे घर में पानी आता है वो भी बिजली पे चलता है। तो इस भाजपा सरकार ने तीसरी बार जीतने के बाद, तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के बाद निर्णय ले लिया कि एक नया तोहफा देगी वो हम सबको। और ये तोहफा होएगा कि हरियाणा निवासियों पर 67 पैसा प्रति यूनिट की बिजली का बिल की बढ़ोतरी करेंगे हम।
बिल बढ़ाएंगे ये हमारा। इसका मतलब वो गरीब आदमी जो दिहाड़ी करके मुश्किल से महीने का 7,000 8,000 रुपया कमाता है, जिसके घर पे मुश्किल से 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती होगी, वो अब साल का 1,000 रुपया के आसपास अधिक दिया करेगा। 7-8 रुपया तो महीना का कमा रहा हो, आप सालाना मुझसे 1,000 रुपया फालतू अब लोगे बिजली का। ये तो वो चाहते हैं। हम सब ने कहानियां भी सुनी है, हमने तो देखा भी है, काफी हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, जब हमारी माताओं को, हमारी औरतों को किलोमीटर किलोमीटर चलना पड़ता था, मटके में पानी भर के लाती थी घर पे। ये वैसी स्थिति हमारी बना देंगे, क्योंकि बिजली तो इतनी महंगी हो जाएगी, ना तो हमारे घरों में पंखे चलेंगे, ना टैप चलेंगे, ना खाना आ पाएगा, ना पानी आ पाएगा। मेरे सारे परिवार वासियों, मुझे बहुत चिंता हो रही, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही, क्योंकि खुलेआम ये भाजपा सरकार 5,000 करोड़ सालाना 5,000 करोड़ का डाका हमारी जेब पे डाल रही है। 5,000 करोड़ अधिक पैसे हरियाणा निवासियों को बिजली विभाग को देने पड़ेंगे हर साल। और ये वही मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की है, जिस मुख्यमंत्री जी ने, जिस नायब सिंह सैनी जी ने कहा था बजट सेशन में कि जो हमारे सारे बिजली विभाग है उन पे कोई ज्यादा कर्ज नहीं है, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कर्ज हमने सारा हटा दिया। और फिर 3 हफ्ते बाद वो बोल देते हैं हाँ, और अब सबके बिजली के बिल बढ़ा देंगे हम। तो फिर तो ये झूठ था, या तो ये सारा सिर्फ झूठ था कि कर्ज नहीं था हमारे बिजली विभाग पे, या जितना जो थोड़ा पैसा आज के दिन हमारे हरियाणा निवासी के पास बचा है। बोलो, या तो फिर हम इस बीजेपी से कैसे बेहतर हुए जो तो सरासर झूठ ही बोलती है दिन और रात। क्योंकि इस भाजपा सरकार ने बिजली की बिल की बढ़ोतरी करते करते किसी को नहीं बख्शा, ना गरीब आदमी को बख्शा जिसके घर में सिर्फ एक पंखा एक लाइट है, उसके भी अगर 0 से 200 यूनिट पे 20 पैसा प्रति यूनिट की बिजली बढ़ा दी। ना मध्यम वर्ग के साथी को बख्शा जिसके घर में एक एसी, कुछ पंखे और लाइटें चलती हैं, उस पे 20 पैसा प्रति यूनिट के साथ साथ तो फिक्स चार्ज भी लगा दिया पर किलोवाट, तो हर महीने का 250 रुपया अधिक देना पड़ेगा। ना किसी बड़े डाबर को छोड़ा जो 2-3 परिवार अपने साथ एक घर में रहते हैं, एक बिजली का बिल भरते हैं, जिनके 300, 400, 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल हो जाते हैं, उनको 20 पैसा प्रति यूनिट के साथ साथ 450 रुपया फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। ना इस भाजपा सरकार ने उन फैक्ट्री वालों को बख्शा जो हमारे बच्चों को रोजगार देते हैं, ये रोजगार भी खत्म करना चाहते हैं। ना इस भाजपा सरकार ने उस किसान मजदूर को बख्शा जो अपने ट्यूबवेल, बोरवेल से मुश्किल से अपनी फसलों को पानी दे पाता। ना इस भाजपा सरकार ने हमारे मंदिरों को बख्शा, इन्हें तो हमारे मंदिरों पे भी बिजली का बिल बढ़ा दिया है जी। क्योंकि ये भाजपा सरकार सिर्फ पैसे लूटना जानती है। लेकिन मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से पूछता हूं, ये सारा पैसा तो आपने लूट लिया, इतना टैक्स तो हम पे बढ़ा दिया, इतना टैरिफ तो हम पे बढ़ा दिया, इतना बिजली का बिल तो हम पे बढ़ा दिया, इसका हिसाब कब दोगे आप हमें? हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये हमें हिसाब नहीं मिलता, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज उठाकर दिखाएंगे आपको। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं जानता हूं इस लड़ाई में मेरा सारा परिवार, मेरा पूरा हरियाणा, 36 बिरादरी हमारे साथ जुड़ेगी, क्योंकि ये टैक्स, ये टैरिफ, ये बिजली का बिल किसी एक बिरादरी को नहीं भरना। ये टैक्स, टैरिफ, चार्ज हम सब पे लगाया जा रहा है और ये हम सब की लड़ाई। और ना बोलते हुए हमें हमारे राज्यसभा सांसद और हमारे विरष्ट नेता और कैथल के आन बान शान मेरे पिताजी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से विनती करता हूं, वो आए, हमें और आंकड़ों के साथ बताए कैसे ये भाजपा सरकार हमारे पैसे, हमारे जेब से हमारे सारे के सारे पैसे लूट रही है। शुक्रिया आप सब।
भाई अब आपके बीच में हिंदुस्तान के नेता, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आपके बीच में आएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि जुल्मी सरकार ने हमारे ऊपर कितने जुल्म किए हैं, टैक्स के रूप में, रेट बढ़ाने के रूप में। आपसे सर इसके बारे में रणदीप सिंह सुरजेवाला बताएंगे। मैं निवेदन करता हूं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। मैं ले लूं। आदर और सम्मान के योग्य पूरे इलाके से आए बहुत ही सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मंडी से, बाजार से, गांव से, गवांड से, सारे मोहल्लों से, सारे गांव से आए मेरे बहुत ही आदर के योग्य नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, मातृशक्ति, मंच पर विराजमान आदरणीय चौधरी बलजिंदर सिंह सुरजेवाला जी, भाई सुरेश जी, रामचंद्र जी, मंच का संचालन कर रहे भाई रोशन पाडला जी, छोटे भाई दर्शन जी खनौदा, देवी दयाल जी, बलवान कुराड़ जी, भाई रामनिवास मित्तल जी, भाई बिट्टू जी XMC, नाथीराम जी प्रजापत, ओम प्रकाश सेन जी, नाजर सिंह देवरा जी, ब्रिजपाल राणा जी, हमारे भाई टेकचंद वर्मा जी, आदरणीय बालकूराम जी एक्स चेयरमैन, मंच का संचालन कर रहे भाई जयपाल शर्मा जी, बहन सुशीला शर्मा जी, शशि ग्रोवर जी, भाई लक्ष्मी जी, भाई नरेश चट्ठा जी, गुरजीत ढांडा जी, एक्स सरपंच क्योड़क चौधरी रणबीर सिंह जी, पंडित मोहन शर्मा जी एक्स सरपंच, करनेल मालखेड़ी जी, आदरणीय भूषण जी नरवाणा, छोटे भाई सतबीर दबलैंड जी, नफे सिंह जेलर जी, हमारे MC साथी गोगिया जी, राजकली जी, जसबीर मानस जी, भाई सुरेश धनौरी जी, श्वेता ढुल जी, मुकेश नंबरदार जी, सुशील शर्मा जी, PL भारद्वाज जी, मेरे भाई नाहर सिंह संधू जी। मैं एक गुस्ताखी आपसे करूंगा, सभी साथी सम्मानित हैं मंच पर और जो सामने बैठे हैं, सब साथियों का नाम लूंगा तो सारा समय उसी में चला जाएगा, तो आपसे अनुमति लेके हाथ जोड़ के भूल चूक माफ, मैं आदरणीय मंच के सबको संबोधित के मेरी बात कहूंगा। सबसे पहले तो आप सबको, परिवार को, आप सबको, जैसा अजीज आपके विधायक आदित्य सुरजेवाला जी ने कहा, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार मंगलमय हो, परिवार फले फूले, परिवार तरक्की करे, परिवार में सुख और शांति हो, धन दौलत चाहे कम भी हो जाए, प्रेम और शांति ज्यादा हो, सेहत अच्छी रहे, इसकी उस प्रभु के चरणों में मैं कामना करता हूं। पत्रकार और छायाकार बंधु जो हैं, उनका भी सबका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। इससे पहले कि आज के मुद्दे पर आपको लेकर आऊं, मैंने ये गुस्ताखी की, मैंने पंडित जी को ये कहा कि, और भाई साहब को, रोशन को, कि मुझे पहले बुलवा दीजिए, कल एक छोटी सी दुर्घटना हो गई, मेरी माँ गिर गई रात को और उनको बहुत चोट लगी हुई है माथे पे, यहाँ डॉक्टर शाह के पास लाके एडमिट करवाया हुआ है, बहुत ज़्यादा खून आया तो एक बार उन्हें दिल्ली अस्पताल में मुझे लेके जाना पड़ेगा, पर फिर भी मैंने कहा कि अब कार्यक्रम रखा हुआ है तो अपने को ज्ञापन देने जाना है। मैंने SDM और तहसीलदार को यही कह दिया कि अपना ये गोल चक्कर है पेवा चौक वाला, यहीं आ जाए,
डीसी ऑफिस तक नहीं जाएंगे, यहीं तक आप सब चलिएगा, ये तो बिल्कुल सामने ही है। और यहीं पे मेरे छोटे भाई लॉर्ड जी भी हैं, तो कोई ना कोई साथी का नाम अगर रह जाए तो मुझे क्षमा करेंगे, इसलिए थोड़ी जल्दी थी। मैंने कहा कि बहुत सारे साथी बोलने वाले थे, बहुत सारे साथियों को इस विषय पर बुलवाना भी था, पर मैंने कहा कि आज थोड़ा सा कार्यक्रम छोटा करके वो काम भी करना है और माँ की सेवा भी करनी, दोनों काम करने। तो मैं इस बात के लिए भी, जो साथी नहीं बोल पाए और मंच पर बैठे हैं, मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूं, पर यह कारण था। साथियों, दोस्तों, आज रामनवमी का त्योहार है, जैसा आपके विधायक आदित्य सुरजेवाला जी ने भी कहा और आप सबको मैंने भी शुभकामनाएं दी। बीजेपी के बहुत सारे साथी भगवान राम का नाम तो लेते, पर राम क्या हैं उनको मालूम नहीं। आज रामनवमी के दिन जब हम भगवान राम के आगे सर झुकाते हैं, शीश नवाते हैं, उनका नाम लेकर पूजा और अर्चना करते हैं, तो मैं विषय से हटकर 2 मिनट में आपको ये बताना चाहूंगा भगवान राम है क्या। राम तो वचन की मर्यादा का नाम है। बाप के दिए वचन के लिए 14 साल के लिए वनवास पर चले जाने का नाम राम है। राम हिंसा का नाम कैसे हो सकता है? राम के नाम पर किसी को चोट कैसे पहुंचाई जा सकती है मोहनलाल जी? राम तो वचन की मर्यादा है, राम तो त्याग है, राम तो करुणा है, राम तो प्यार का वो अथाह सागर है जो अपने दुश्मन को भी माफ कर दे और गले से लगा ले। राम तो शबरी के झूठे बेर हैं। जो लोग हमारे एससी और बीसी भाइयों में भेदभाव करते हैं और फिर राम का नाम भी लेते हैं, उनको राम का नाम लेने का अधिकार क्या? क्योंकि राम तो भेदभाव को खत्म करने का ही तो नाम है बाबूजी। राम तो भेदभाव को मानते ही नहीं थे। राम बनने के लिए या राम का अनुसरण करने के लिए पहले शबरी के झूठे बेर खाने पड़ते थे, की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, पहले दूसरे की पीड़ा को हरना पड़ता है, पहले दूसरे के लिए काम करना पड़ता है। राम तो परोपकार का नाम है। इसलिए रामनवमी पर जो लोग राम के नाम का नारा तो लगाते हैं पर काम राम के चरित्र के विपरीत करते हैं, उनको कम से कम आज हाथ जोड़कर मैं ये कहूंगा साथियों, बीजेपी वाले साथियों के लिए कह रहा हूं कि साथियों, कम से कम राम नाम तो वो है जो आदमी को सिरे लगा देता है, कोई मुश्किल से मुश्किल नैया पार करा देता है। पर उसके लिए सबसे पहले गरीब से जो नफरत उनके मन में है, पहले उसे तो छोड़ दो, पहले करुणा को तो अपना लो, पहले वचन की मर्यादा को समझ तो लो। और मैंने ये क्यों कहा राम वचन की मर्यादा है? बीजेपी ने जब सत्ता ली हमसे तो ये कहकर ली थी, खट्टर साहब कहा करते थे, फिर नायब सैनी जी कहते थे, कभी साधारण और गरीब आदमी पे बोझ नहीं डालेंगे। यही तो वचन दिया था कि नहीं दिया था? वचन दिया था, लिखकर घोषणा पत्र में कहा था, बार बार हर जनसभा में कहा था, किसी दुकानदार, किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी किसान, किसी गरीब के ऊपर कोई बोझ नहीं डलेगा। बोले ये हमारा वचन है, ये पत्थर की लकीर है, हमारी वचन की गारंटी है। कभी कहते थे ये मोदी की गारंटी है, कभी कहते थे खट्टर जी की गारंटी है, कभी कहते थे नायब सैनी जी की गारंटी है। बॉस, गारंटी तो 90 दिन में ही फेल हो गई। 5000 करोड़ रुपये आदित्य जो बता रहे थे, 5000 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बढ़ाया है साल का। सरपंच साहब, 5000 करोड़ रुपये जो सारे
अपने यहाँ 92 लाख के करीब भाई साहब दुकानदार, किसान, गरीब, फैक्ट्री वाले, चक्की वाले, सब कोई मिला दें अगर पंडित जी तो लगभग 90-92 लाख कस्टमर है बिजली बोर्ड के। मैं तो महकमा चलाया, उनके ऊपर 5,000 करोड़ सालाना का बोझ डाल दिया। जैसा आदित्य ने आपको बताया, 16 जनवरी 2025 से पहले तो 67 पैसे प्रति यूनिट घरों की, दुकानों की, फैक्ट्रियों की, आरा मशीन की, आटा चक्की की, बर्फ फैक्ट्री की, राई शेलर की, आटा मिल की, इन सब के ऊपर पहले तो 67 पैसे प्रति यूनिट, जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे 500 किया तो 5 छिक्के 30, 300 रुपए तो ये हो गए, 7 पैसे के हिसाब से और फड़ा दे पंडित जी, फड़ाइयो 335 रुपए हो गए। बाबूजी अब छात्र वाले हैं भाई, इनका हिसाब तो अपने से बेटर होना ही है। तो 335 रुपए तो ये जड़ दिए। उसके बाद 5,000 करोड़ रुपया और लगाया। ये तो अलग है, ये इससे अलग है जो मैं बता रहा हूं। ये वो उसमें शामिल नहीं है चांदीराम, ये उससे अलग है। वो क्या क्या लगाया वो आपको मैं बताना चाहूंगा। जो 2 लट्टू और 1 पंखा चलाता है, 3 लट्टू नहीं, 2 लट्टू 1 पंखा जिसके पास है, बहुत कम घर रहेंगे अब जिनके पास 2 ही लट्टू, उसका बिल जो है 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जोगिंदर भाई बढ़ जाएगा। तो 100 यूनिट वाला, अब 100 यूनिट वाला कोई ग्राहक रहा नहीं है हरियाणा में, कमी है ना जैसे रह गए, क्योंकि 100 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जो बिल है वो लगभग 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ जाएगा। तो उसमें तो 20 ही रुपए महीने का इजाफा है, 250 रुपए साल का ना के बराबर है, चलो मान लो। पर जो आदमी घर में 1 एयर कंडीशन ले रहा है, 4 लाइटें ले रहा है, 2 पक्खे ले रहा है, उसका बिल जो है अगर तो वो 500 यूनिट तक इस्तेमाल करेगा तो 15 पैसे, 45 रुपए तो वो हुआ। पर एक काम और कर दिया, 50 रुपया प्रति किलोवाट का बिल देना ही देना है, चाहे बिजली इस्तेमाल करो या ना करो, नया लगा दिया तो 250 वो। तो अब तक उसका बिल आता था 100 रुपए, अब आएगा उसका 300 रुपए, 200 रुपए बढ़ा दिए, 2,500 रुपए साल के फालतू देने पड़ेंगे। अब आ जाओ, जितने ही शहर में आदमी बसे, जितने भी आप पूछ लो, अपने सारे दुकानदार भाई खड़े, 2 एयर कंडीशन तो सब लगा रहे हैं, एक दुकान में एक गरम, कम से कम। जो 2 एयर कंडीशन, 4 लाइटें, 3 पंखे इस्तेमाल करता, उसका क्या करा, उसका 5 किलोवाट लोड हो जाता है। एक एयर कंडीशन का 2 किलोवाट लोड है, 2 एयर कंडीशन का 4 है, लाइटों समेत 5 हो जाता है, 3 हो तो 6 हो जाता है। तो 2 एसी से 3 एसी जिसने लगा रखे हैं, उसका जो रेट है वो बिल्कुल अलग कर दिया। उसका कर दिया 500 यूनिट तक 6.5 रुपए यूनिट। 6.5 को 500 से करिए जरा, कितने बने हैं? 6.5 को 500 से हैं 3,300 रुपए के करीब बने। उसके साथ साथ उसको इतने में काम नहीं चलाया, उसके साथ साथ 75 रुपए किलोवाट के हिसाब से चाहे बिजली इस्तेमाल करो चाहे ना करो वो भी देने पड़ेंगे। तो अगर 6 किलोवाट है तो 450 वो हो गए। कितना बना भाई साहब? अब 3300 और 450, 3750 रुपए महीने के, और साल के कितने जब बने जनाब?
क्यों जी? 12 तिया 36, 700 करो, 12 7 45,000 रुपया उसको देने पड़ेंगे साल के बिजली का बिल। 45,000 रुपया। 2 AC लगाता है जो, उसे साल का 45,000 रुपया हो गया। अब आ जाओ, अपने शहर में तो लकड़ी आरओ का बहुत काम है, गरीब से गरीब आदमी करता है, जांगड़ा समाज के लोग भी करते हैं, बैकवर्ड वाले साथी ज्यादा हैं, मजदूर बहुत हैं उसमें। SCBC के प्रधान जी आपके पास तो रोज ही आते हैं। और अपने जो अग्रवाल समाज के लोग हैं, पंजाबी समाज के साथी हैं, वो भी बहुत हैं। और कोई कोई किसान भी अब बीच में अपना धंधा करने लग गए हैं। तो हर तरह का आदमी, पर गरीब SCBC का ज्यादा उसमें। उनके ऊपर कर दिया 6 रुपए 45 पैसे यूनिट। और उसके बाद ये कर दिया कि 10 किलोवाट तक अगर बिजली इस्तेमाल करेंगे तो 1,000 रुपए, 1,000 तो लग गया। ये पहले नहीं होता था 1,000। यह फिक्स चार्ज के नाम से नवा लगाया नायब सैनी सरकार ने, बीजेपी ने। और उसके बाद 6 रुपए 45 पैसे पे देना पड़ेगा। अगर 1,000 यूनिट भी इस्तेमाल कर ली, इतनी तो हो ही जाती है आरए में, तो 6450 हो गया सीधा। 6450 प्लस 1,000, 7,450, 7,500 मान लो मोटा। 7,500 को 12 से करो, 90,000 रुपए साल लकड़ी आरे वाले को देने पड़ेंगे। और अगर किसी ने 2 मशीन लगा ली आरे पे, तो जनाब उसका वो हो जाएगा 20 किलोवाट। उसके लिए रेट कर दिया 680 पर यूनिट। तो अगर उसने 1,000 यूनिट बरते तो 6800 रुपए उसका, और 2,000 रुपए फिक्स चार्ज कर दिया उसका, 2,000 रुपए चालू होएगा। आओ भाई साहब, आ जाओ, इधर आ जाओ, लाठर साहब यहाँ आ जाओ, आपका भी बहुत स्वागत है, आइए। तो उसका हो गया 2,000 रुपए और 6800 रुपए, 7,800, 9,800 रुपए उसका, 10,000 मान लो, 1,20,000 उसका हो गया। कैसे चलाएगा आ रहा? किसको पैसे देगा? कैसे SCBC के मजदूर की तनख्वाह देगा? क्या वो कमाएगा? और आइए आइए बहन जी, आप भी आ जाओ। अब आ जाओ अपने खेती बाड़ी वाले, और खास तौर से खेती बाड़ी वाले के साथ काम करने वाला गरीब आदमी, SC समाज का या BC समाज के साथी या किसान वर्ग के साथी, 2 3 4 तरह के काम हम और करते हैं। एक तो इन दिनों में बाबूजी बहुत फैशन चले, और कैथल में तो खास तौर से होता है, आप तो पहले पकड़ते हैं फैशन को, पोल्ट्री फार्म का जने जने ने खोल रखे। तो नायब सैनी ने सोचा इनको क्यों छोड़ दे पोल्ट्री वालों को, तो इन पे जड़ दिए जी 20 किलो वाट से कम है तो 4 रुपए 75, पर 20 किलो वाट का तो है ही इनका। कोई 500 मुर्गे तो रखता नहीं, क्योंकि उसमें तो टोटा भाई 2-4 हजार 5,000 मुर्गों का तो रखता ही है फार्म, उसमें 20 किलो वाट हो ही जाना है डांडा साहब। और आपके गांव में तो उनका ही खोल रखे था हमने, तो वो है अब 6.5 रुपया यूनिट का जड़ दिए। तो अगर वो 1500 यूनिट भी इस्तेमाल कर लेगा तो 15 छिक्के 90 और 15 5 75, 9750 रुपए का बिल आ गया, यानी साल का वही लाख रुपए टप गया। उसके बाद आ जाओ जी, अगर किसी ने मछली पालन करा, सूर पाल लिए, मधुमक्खी पाल ली, पॉली हाउस, वो कहाँ गया नैन साहब, वो कई लगा रहे, ये नैना वाले कई लगा के रखते हैं मामचंद है जी, और क्योड़क वालों ने भी कहीं लगा रखे, पॉली हाउस लगा रखा है, कोल्ड स्टोरेज लगा रखा है, दूध का छोटा प्लांट लगा रखा है, चिलिंग प्लांट बाबूजी लगा देते हैं आजकल गांव में। इनका भी सबका 6.5 रुपए कर दिया, तो लाख रुपए बिल आया करेगा इनका सबका। पोल्ट्री फार्म, दूध का चिलिंग प्लांट, मछली पालन, सूर पालन। अच्छा जी, अपने यहाँ तो झींगे की करते नहीं, वो अगली तरफ करें, चलो वो तो अपने तो लगनी नहीं, पर गुड़गांव फरीदाबाद वालों के वो भी लगेगी। और
मधुमक्खी, पॉली हाउस, मशरूम भी लगा लेता कोई कोई, मशरूम और कोल्ड स्टोरेज, इन सब का रेट 6.5 रुपए यूनिट। अब राइस शेलर वाले बच रहे थे, अपने तो वही धंधा है शहर का, तो उसने कहा भाई राइस शेलर वालों को क्यों छोड़ दूं, एमपी बनाया था मुझे। तो राइस शेलर वाले, कॉटन मिल वाले, बर्तन बनाने वाले, अपने ये जगाधरी यमुनानगर वाले, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वाले, अंबाड़े वाले और कैंट वाले, तारे वाले, एग्रीकल्चर वो इक्विपमेंट बनाने वाले, करनाल और पानीपत वाले, ये सारे भी पकड़ लिए और इनका रेट कर दिया साहब 6.95 और एक इनके लगा दिया 290 रुपए किलोवाट फिक्स चार्ज। तो यानी अगर ये 11 किलोवाट कम से कम भी इस्तेमाल करते हैं तो 1350 पे बिल चालू होएगा। और उसके अलावा 7 रुपए 6.95 7 मान लो, अगर 2000 यूनिट भी इस्तेमाल कर लिए, जो कम से कम है, 5000 6000 यूनिट करते हैं ये, पर आप 2000 मान लो तो 14000 और 1325 कितने बने, 15325 बन गए। 12 से जरब करो बाबूजी, हैं 1,85,000 रुपए इनका बिल आया करेगा अगर केवल 1500 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो सारा सौदा बंद कराओगे भाई। ये और कोई राजनीतिक आदमी बताएगा नहीं, मैं ये अपने आप नहीं लाया निकाल के, पत्रकार साथी भी हैं, उन्होंने ऑर्डर निकाला है सरकार ने, मैं तो उस ऑर्डर में से पढ़ के बताया। और जो दक्षिण हरियाणा के हमारे किसान भाई हैं और कोई भाई साहब इधर अंबाड़ा यमुनानगर में भी हैं, ये पंडित जी इनके ट्यूबवेल की मीटर सप्लाई है। कारण क्या है आप पूछोगे, हमारी नहीं है उनकी क्यों है? इनका जी 400 फुट से पंडित जी ज्यादा है कुआं नीचे। अब आप रिवाड़ी महेंद्रगढ़ जाओ, उनका तो सर 600 700 फुट पे पानी है जसवीर, वो कहां से क्या करे बेचारे। पर सबसे ज्यादा पर्ची उन्होंने दी, एमएलए सारे उन्होंने बीजेपी को बना के दिए, तो उनका इलाज तो बंद नहीं था। पूरी अहिरवाड़ की बेल्ट ने कांग्रेस का एमएलए तो बनाया नहीं, सब इन्हीं के एमएलए बनाए थे, तो इसलिए उनका इलाज, उनको सजा देनी है इस बात की कि बीजेपी की क्यों डाली। तो उनके मीटर के बिल कर दिए 7 रुपया 35 पैसे यूनिट ट्यूबवेल के। मेरी सर 700 फुट की मोटर है नीचे लगी हुई, मेरा तो 2000 यूनिट बिल आएगा ही भाई। इतना मैं नीचे से पानी खींचूंगा तो आना ही है पंडित जी। हो तो 2000 मैं कह रहा हूं कम से कम मान लो आप, 2000 तो आएगा ही नहीं, तो मेरे खेत में पानी कौन लगे। 2000 को 7 रुपए 35 से करो बाबूजी गुणा, 14.5 14,700 14.5 मान लो, 14.5 को 12 से करो, 1,72,000 रुपए हो गए। अगले की तो छाड़ चका दी, खेती करनी टाल ही करनी पड़ेगी उसको तो, या चोरी करनी पड़ेगी, और क्या करेगा बाबूजी। जिस किसान का भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, रिवाड़ी में, गुड़गांवा में ट्यूबवेल 600-700 फुट के ऊपर है, वो बाबूजी क्या करेगा अगर चोरी नहीं करेगा। वो 2.25 लाख का बिल देके खाएगा क्या, कमाएगा क्या। उसके तो वैसे ही सिरसों हुए, उसके तो अपने जिस तरह जीरी भी नहीं हो रही बेचारे के, ये भी नहीं उसके जीरी हो रही है पंडित जी। अगले का तो सिरसम हुआ बड़ा मुश्किल से, थोड़े बहुत दाने कणक के अगले कर लेते। पूरे हमारे भाई जो है दक्षिण हरियाणा वाले, उनके साथ भी यही पाप कर रहे। हाँ तो क्या करेंगे मुझे आप बताइए। 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जड़ दिए और 67 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 1 साल की रिकवरी अलग होएगी। वो रिकवरी है 3,000 करोड़ रुपए 1 साल की, तो 8,000 करोड़ रुपया है एक्चुअली कुल, जो अगले 1 साल में बहन जी लोगों से रिकवरी ये सरकार करेगी बिजली के बिल की। कैसे जिएंगे लोग, कैसे बरतेंगे, तार लगेंगी और क्या होगा। मैं तो अभी खुले हम कहता हूं, अगर लोग भूखे मरेंगे तो वो बिल कहां से देंगे।
और बिल नहीं आएगा तो बिजली की कंपनियां नहीं चलेंगी, बिजली की कंपनी नहीं चलेगी, आप फिर बिजली का कट लगाओगे। एक साल तो आपने इलेक्शन की वजह से लगाया नहीं, जो एक साल इलेक्शन की वजह से कट नहीं लगा उसकी वजह से 67 पैसे जड़े। पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया, 13-13, 14-14 रुपए पे बिजली खरीदी और 1-1, 2-2 रुपए में देते रहे। पर्ची ले ली, अब पर्ची लेके बोले ये सारी रिकवर करो। बस यही काम हमारे युवा बच्चों के साथ भी कर रहे हैं साथियों। मैं कल दोबारा बताया, आप में से कुछ साथियों ने देखा भी होगा, ये श्वेता जी बैठी है, लगातार उठाती भी हैं इस मुद्दे को। HKRN में कौशल निगम बच्चे रोज आते हैं ना, मैं उन्हें कहता हूं भाई ईब नहीं लगावेंगे, यू काला रोज मुझे एक पर्ची दे। मैं कहा ईब तो हो लिया समय, अब तो ये जब 29 आएगा बोर्ड पढ़ने का, उससे साल पहले ग्रुप सी ग्रुप डी की 1 लाख नौकरी निकाल देंगे। गधे के आगे गाजर, हमें ये बेवकूफ समझते हैं, हम हरियाणा के लोग बुद्धिमान है, बेवकूफ नहीं। ये तो समझते हैं इनके आगे गाजर लटका दो, ये फिर घूमते रहेंगे, कुछ भर्ती कर दो 10, 20, 30 हजार, बाकियों की उम्मीद, फिर पर्ची ले लेना। 1,20,000 बच्चे लगाए थे कि नहीं लगाए थे इलेक्शन से पहले 3 साल में? जब वो बच्चे बोले हमको पूरी तनख्वाह दो, बोले पूरी तनख्वाह तो देते नहीं, पर नायब सैनी जी ने कहा मेरी बात पत्थर। आप में से हर आदमी ने, मुझे नहीं लगता देखी है ये बात है जी, फिर भी मैं आपको क्या हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं चाहता हूं एक बार आप देख लो, फिर भी मैं उसको यहां लगा देता हूं। कैबिनेट के अंदर आकर के निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने एक कलम से उनको सुरक्षित करने का काम किया, और कोई बच्चा बाहर नहीं आ सकता। जो हम निर्णय करते हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर है, ये हम अब यूं पत्थर की लकीर टूट गई, रेत की दीवार पाई पत्थर की लकीर की जगह। क्यों? 3 अप्रैल को 2 दिन पहले एक चिट्ठी निकाल दी नायब सिंह सैनी जी ने। मुख्य सचिव निकालता है, मुख्यमंत्री तो निकालता नहीं, वो तो ऑर्डर करता है। उसमें कह दिया 15 अगस्त 2019 के बाद जो HKRN में लगे सबको हटा दो। 1500 लगे तो 2 साल में पिछले, पीछे बोले हमने बड़ा कानून लाया। आदित्य आपके एक ही विधायक ने पूछा 90 में से, खड़े हो कह के महाराज आप तो ये कह रहे हो इन्हें 2029 में पक्का करेंगे, तब तक तो इलेक्शन हो लेगा, इनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस कब दोगे? कोई जवाब नहीं। अब चिट्ठी में ये लिख दिया कि जो सबसे ज्यादा सालों से लगे उसको निकालो पहले, ये लिखा है चिट्ठी के अंदर, मैं रिलीज करी है चिट्ठी। जो जितने ज्यादा साल की नौकरी करी उसको नौकरी से निकालो। ये कहते हैं जो ताजा लगे उसे निकालो, लंबे वाले को रखो, कानून तो ये। पर नायब सैनी जी ने आदेश जारी करवाया प्रधान जी कि जो 3 साल 4 साल से लगे पहले उसकी नौकरी निकालो। कहां जाएंगे बच्चे हमारे? पेपर लीक हो जाता है, पेपर आप करते नहीं, नौकरी आप भरते नहीं, कच्चे नौकरियों बच्चों को निकाल रहे हो। लोग हमारे लत्ते पाड़े रोज, राजनीतिक आदमियों के, बीजेपी वालों के भी, हमारे भी भाई साहब लगवा। भाई साहब कहां से लगवाए? ये तो लगा ही नहीं रहे, ये तो जो लगे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। 250 बच्चा तो नहर महकमे का अपने और कुरुक्षेत्र जिले से निकाल दिया, वन विभाग के निकाले, पंचायती राज के निकाले, और साहब पीजीटी के टीचर निकाल दिए। अब टीजीटी को भी निकालने की तैयारी चल रही है, कई हजारों को। कहां जाएंगे ये बच्चे? आप मुझे बताइए। अब कह दिया वित्त मंत्रालय से हर बच्चे के कॉन्ट्रैक्ट की अप्रूवल लाओ। आप तो समझते हो बलवान भाई वो अप्रूवल आवे ऐसे, आगे फिर उन बच्चों को 10, 20, 50 हजार रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी हर बच्चे को, तो कितने करोड़ों रुपए की भाई साहब रिश्वत दी जाएगी। और खत्म, SC BC का आरक्षण ही नहीं है इसमें, उनका काम कर दिया।
जो लगे उनका काम कर दिया, उनकी नौकरी हटा दी। इनको पहले ही नहीं दी थी गरीबों को, जो गलती से लग गया कोई बच्चा अपनी मेरिट पे तो अलग बात है, पर आरक्षण खत्म कर दिया। तो ना नौकरी भरेंगे और कच्चों को निकालेंगे, उनके तलवार टांग के रखेंगे ताकि वो हाथ बांधे खड़े रहे, ना उन्हें पक्का करेंगे। आपके विधायक ने उठाया भाई 10 साल के बाद इन्हें पक्का करो, पूरा स्केल दो, कोई जवाब नहीं। बोले ना स्केल देंगे, ना पेंशन देंगे, ना रिटायरमेंट का बेनिफिट देंगे, ना पूरी स्केल की तनख्वाह देंगे। अगर मर जाए कोई गलती से, परमात्मा ना करे हो जाता है हादसा, तो ना उसके परिवार को मुआवजा देंगे, ना उसे नौकरी देंगे। और ये था भाई 5 साल लगा रहेगा बच्चा, चलो गदी गेट में ही सही, अब उसकी भी नौकरी निकाल दी। कहां जाएं हमारे बच्चे, क्या करें? और जिसके पास रोजगार नहीं, अब उस पे 5,000 करोड़ जमा 3,000 करोड़ 8,000 करोड़ की सालाना की रिकवरी करेंगे। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप यहां आए, क्योंकि आज हरियाणा में लोग इन्होंने डरा रखे हैं, बहका भी रखे हैं। लोग बाहर नहीं आते कई बार। ये तो कैथल की और कुरुक्षेत्र की जो भूमि है बहादुर अलग ही तरह की है, केस कर देते हैं, सही कह रहे हैं। ये तो कैथल कुरुक्षेत्र की भूमि में इसमें गुण ही अलग है कि तो ये आपकी बात सही है। इसलिए ये तो इस भूमि के अंदर ताकत है। ये हमेशा धर्म और सत्य, धर्म का मतलब होता है नीति, सच्चाई, असलियत, साफ गोई, सफाई, ये उसके साथ खड़े। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आज जब कणक कटाई का सीजन बिल्कुल यौवन पे है, अपने यहां तो शुरू हो ही जाती है 5 तारीख को, तो आप सब अपना अपना काम छोड़कर, अपनी अपनी दुकान छोड़कर, अपना अपना गांव खेत खलिहान छोड़कर, अपनी अपनी मजदूरी छोड़कर, अपनी अपनी रोजगार छोड़कर, एक दिन की दिहाड़ी छोड़कर आप सब यहां आए। क्योंकि ये लड़ाई आदित्य सुरजेवाला की नहीं है, ये लड़ाई रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी नहीं, ये लड़ाई राहुल गांधी जी की भी नहीं, ये लड़ाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी नहीं, ये लड़ाई केवल कांग्रेस की भी नहीं, ये लड़ाई हरियाणा की जनता की है। आज कोई पर्ची नहीं पड़ रही, आज कोई भाई साहब कोई एमएलए एमपी नहीं बन रहे। आज ये लड़ाई कैसे चलेगी? और जो लोग, माफ करना, अपने नौज के सारे साथी आए हुए हैं, बलियार भाई सब खड़े हैं, जो साथी डेरों में रहते हैं उनको तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बिजली के बगैर तो घंटा नहीं कटता वहां, और अगर इतने इतने बिल आएंगे तो फिर वही तारें लगेंगी, फिर वही पुराना धंधा शुरू हो जाएगा। सस्ती दोगे तो लोग बिजली का बिल दे के राजी, इतनी महंगी कर दो उनके पास पैसे ही नहीं, फिर वही चोरी चालान, वही धंधा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमारी आज ये मांग है सरकार से, और मैं इस प्रदर्शन को धीरे धीरे पूरे हरियाणा में लेके जाऊंगा। ये अलग जगाएंगे कांग्रेस के साथियों के साथ, कंधे से कंधा मिला के। जो साथी आए और भी उनका भी स्वागत। इस प्रदर्शन को, इस कार्यक्रम को पूरे हरियाणा में लेके जाना है। थोड़ा 10 दिन का बीच में कणक का और सीजन सा निकल जाए, उसके बाद बाकी जिलों में भी लेके चलेंगे। मेरी आपसे ये विनती है कि इस बात की अलख जो मैंने आपको बताई है, ज्यादातर लोगों को तो पहलवान जी बेरा ही को नहीं क्या क्या कर दिया। मैंने इसलिए आपका टाइम लेके सारी बातें बताई। एक एक गरीब आदमी को, एक एक किसान को, एक एक दुकानदार को, एक एक आरे वाले को, एक एक बर्फ की फैक्ट्री वाले को, एक एक चक्की वाले को, एक एक राइस शेलर वाले को, एक एक मंडी के आड़ती को, एक एक गांव के